दोस्तों एजुकेशन प्लान के लिए एक हमने प्लान चूज किया है। मुझे एक पॉलिसी पसंद आई है जो कि लगा मुझे कि आपके साथ शेयर करना चाहिए इसको। ये बार बार देखा जाता है कि जैसे ही बच्चे 10+2 में जाते हैं उसके बाद से एजुकेशन लोन की बात चलने लगती है, क्योंकि इतनी लायबिलिटी होती है कि आदमी उसको मेंटेन नहीं कर पाता है या फिर सैलरी इंक्रीज हो नहीं पाती है उस एवज में जिस एवज में आपका एक्सपेंस बढ़ते जा रहा है। खासकर एजुकेशन की बात करूं तो एजुकेशन इतना कॉस्टली होते जा रहा है, इतना महंगा होते जा रहा है कि मतलब जिसका जवाब नहीं आप देख ही पा रहे हैं यदि आपके पास बच्चे हैं और आप बच्चों को पढ़ाते होंगे तो। और तीसरी बात ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि इस बार से तो और गजब हो गया। इस बार से तो मतलब एजुकेशन में भी जीएसटी आ गया। ये पता नहीं हमारे देश के प्रधान को क्या होते जा रहा है, या फिर कितनी रुपए की रिक्वायरमेंट है, कितने हमारे देश पे कर्ज है कि कर्ज मेंटेनेंस के लिए कि देश को बहुत आगे सुदृढ़ बनाने के लिए कितनी पैसे की जरूरत है कि एजुकेशन में भी जीएसटी का प्रावधान कर दिया गया। हर व्यक्ति को एक ही मोटो है कि अपने बच्चों को अच्छा से अच्छा एजुकेशन अच्छा से अच्छा पढ़ाऊं। तो शायद इस बात को भी देख के हमारे प्रधान ने इस बात पे चोट किया हो कि यहाँ से भी कुछ कलेक्शन हो जाए जिसमें देश के डेवलपमेंट के लिए कुछ किया जा सके। तो ये भी एक अच्छी भी बात हो सकती है। हालांकि इस पॉलिसी के बारे में एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि इस कंपनी का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, इस लिहाज से कि इनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो बहुत खराब है और क्लेम अमाउंट रेशियो भी बहुत खराब है। तो इस लिहाज से मैं नहीं कहूंगा कि प्लान लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये पॉलिसी मुझे बहुत अच्छी लगी एजुकेशन प्लान के रूप में। तो आप इसे ले सकते हैं और लेके अपने बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं। और जिस 10+2 करने के बाद जिस पैसे की रिक्वायरमेंट होती है कि इस बच्चे को एजुकेशन एक अच्छा एजुकेशन देना हो, तो उस टाइम लोन के लिए मुझे जो भटकना पड़ता है वो भटकने की शायद जरूरत नहीं पड़ सकती है, अगर आज से ही आप दो दो पैसा काटना आरंभ करते हैं तो। क्योंकि मुझे एक सबसे अच्छा बात यह लगा कि जैसे ही आपके बच्चे का एडमिशन होता है प्राइमरी स्कूल में, वहीं से एक तरफ जैसे ही आप अपने बच्चे को एडमिशन कराते हैं वही दूसरी तरफ हमें बोलेंगे कि यहीं से एक पॉलिसी इस तरह की पॉलिसी ले लेनी चाहिए। इस तरह की पॉलिसी कहने का मेरा आशा ये है कि कोई जरूरी नहीं है कि ये पॉलिसी आदित्य बिरला के ही पास होगी, उस कंडीशन में किसी और कंपनी में न हो, ऐसा नहीं हो सकता है। जरूर होगा तो आप कृपया सर्च कर लें, देख लें गूगल से ऑनलाइन से जैसे भी हो। उसके बाद अगर इस तरह की सिमिलरिटी में बहुत अच्छे सीएसआर कंपनी में इस तरह की पॉलिसी मिले तो आप ले सकते हैं, जहां से मर्जी वहां से आप लीजिए। लेकिन दूसरी एक और अच्छी बात हमको लगती है कि ये जो पॉलिसी है आपके बच्चे की एकदम जो एजुकेशन का परफेक्ट टाइम होता है कॉस्टिंग का, उस समय से ही आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए हम बोलेंगे कि इस प्लान को जरूर आप देखिए, फुल देखिए, समझिए, तब इस प्लान को अडॉप्ट करिए, लीजिए। और एक चीज और लगे हाथ तो बताते चलो कि आप कोई जरूरी नहीं है कि इस पॉलिसी को ब्रांच के ही थ्रू लेना पड़ेगा, और मतलब ऑफलाइन ही लेना पड़ेगा। इसको ऑनलाइन खरीदते हैं तो शायद और बेटर होता है, क्योंकि ऑनलाइन में 5 to 10% रिबेट मिल जाता है। इस बात को जान रहे होंगे, समझ रहे होंगे जरूर, क्योंकि आप जब ऑनलाइन कुछ भी मंगाते हैं तो आप देखते हैं कितना बड़ा रिबेट मिल जाता है। चाहे लैपटॉप, मोबाइल, कुछ भी आज के डेट में देख रहे हैं कि हर चीज ऑनलाइन होने लगा है। तो ऑनलाइन में 5 to 10% का रिबेट मिल जाता है। इसका बेनिफिट आप जरूर लीजिए। मैं हालांकि मना नहीं कर रहा हूं कि ऑफलाइन नहीं लेना है, आपको जिस तरह का मर्जी उस तरह लीजिए, लेकिन प्लान अच्छा है। तो हम आगे बढ़ते हैं। मैं योगेंद्र योगी अपने यूट्यूब चैनल सेफ इंश्योर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और आगे मैं बता रहा हूं आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस का सिक्योर प्लस प्लान। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट और आगे देखते हैं क्या क्या इसका प्रोडक्ट फीचर है या इसका यूएसपी क्या है। तो यूएसपी में हम लोग देखेंगे फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज द अमाउंट यू टू पे एवरी ईयर। मतलब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, ये प्रत्येक वर्ष पॉलिसी चुनने का जो अमाउंट है आप अपने अनुसार अमाउंट चूज कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज द इनकम बेनिफिट, if you want to receive income benefit equal to 100% to 600% of annual premium for 6 year। और ऑप्शन ये है, और ऑप्शन बी में देता है कि if you want to receive income benefit equal to 200% of annual premium for 12 year। मतलब इस पॉलिसी में दो तरह के ऑप्शन दिए गए हैं इनकम बेनिफिट लेने के लिए। एक है कि आप जिस दिन प्रीमियम पेइंग बंद होता है उसके नेक्स्ट ईयर से
कंटिन्यू 100% to 600% तक मिल जाता है आपके प्रीमियम का। ठीक वही ऑप्शन बी में जाते हैं, प्रीमियम पेइंग टर्म बंद होगा, उसके 1 ईयर बाद आपको रेगुलर 200% ऑफ एनुअल प्रीमियम रेगुलर मिलते रहेगा नेक्स्ट 12 ईयर। तो हमारा एक ही यहाँ सजेशन है कि जब भी आप पॉलिसी लीजिए तो ऑप्शन ए को ही लीजिए, क्योंकि ये ही आपके बच्चे के भविष्य को बना सकता है या फिर एजुकेशन में इस पैसे का काम ले सकते हैं। तो जैसे ही बच्चा +2 करता है वहां तक तो आप अफोर्ड कर लेते हैं, जितने एक्सपेंसेस है एजुकेशन का वो आप वहन कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो आती है खर्च, जिसके लिए आप हमेशा कैरियर बनाने के लिए आप अच्छे जगह इंस्टीट्यूशन में भेजते हैं पढ़ाने के लिए, चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट हो या फिर कहीं ना कहीं, तो वहां के लिए ये कॉस्टली हो जाता है, जिस समय आपको एजुकेशन लोन की रिक्वायरमेंट होने लगती है। तो इसलिए ऑप्शन ए हम बताते हैं कि जैसे ही लड़का 12 में जाता है, 12 के बाद आपका यहाँ प्रीमियम देना बंद हो जाता है और उसके बाद से रेगुलर उनको मिलने लगेगा जितना आपने प्रीमियम चूज किया है। तो आगे चलते हम लोग देखते चलेंगे, फिर उसके बाद और स्पष्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि डेथ बेनिफिट क्या है इसका। ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म, सम एश्योर्ड ऑन डेथ विल बी पेड टू द नॉमिनी विच इज हायर ऑफ, सम एश्योर्ड ऑन डेथ विल बी हायर ऑफ 10 टाइम ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम। आप समझ रहे होंगे जितना आपने एनुअलाइज प्रीमियम लिया होगा उसका 10 टाइम्स, मतलब अगर 2 लाख रुपए का है तो 20 लाख रुपए का रिस्क कवर हो गया, या फिर 105% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड एज ऑन द डेट ऑफ डेथ, मतलब जिस दिन डेथ होता है उस दिन आपने जितना प्रीमियम जमा किया है उसका 105% दिया जाएगा, और नहीं तो सम एश्योर्ड एज एब्सोल्यूट अमाउंट टू बी पेड ऑन डेथ, मतलब डेथ के टाइम में जितना एक उचित सम एश्योर्ड बना हुआ है वो आपको पे किया जाएगा। तो मतलब कि डेथ क्लेम के संबंध में 3 तरह के यहाँ ऑप्शन मिले हैं। यहाँ एक चीज महत्वपूर्ण है जिसको बताते चलो, आप देखेंगे कि टोटल प्रीमियम पेड मींस टोटल ऑफ ऑल द प्रीमियम रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग एनी एक्स्ट्रा प्रीमियम, एनी राइडर प्रीमियम एंड टैक्सेस, मतलब किसी तरह का अगर एक्स्ट्रा प्रीमियम लिया गया है कंपनी द्वारा या फिर टैक्स लिया गया है तो उसको रिड्यूस करके जो आपका एक्चुअल प्रीमियम पेड हुआ वो आपको यहाँ पर पे किया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि इन केस द पॉलिसी इज इशू ऑन ए माइनर लाइफ, यदि आपने ये पॉलिसी अपने बच्चे के नाम से लिया है, तो इफ द डेथ ऑफ द लाइफ इंश्योर्ड टेक्स ए प्लेस बिफोर द लाइफ इंश्योर्ड अटेन एज 18 ईयर्स, जैसे अगर आपने बच्चे के नाम पे अगर पॉलिसी ले लिया है और 18 ईयर होने के पहले अगर बच्चा का डेथ होता है, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है या व्हेन द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ इनकम बेनिफिट बिकम पेबल, मतलब अगर 18 साल के पहले डेथ हो जाता है या फिर अगर आपको इनकम बेनिफिट स्टार्ट हो जाता है और फर्स्ट इनकम बेनिफिट मिलता है उसके बाद कहीं अगर डेथ हो जाता है, तो यहाँ कंपनी कहती है कि देन 2% ऑफ द एनुअलाइज प्रीमियम शैल बी पेबल एज ए वन टाइम एडिशनल बेनिफिट, मतलब 2% का आपके इंस्टॉलमेंट प्रीमियम का एक्स्ट्रा यहाँ पर एडिशनल बेनिफिट दिया जाएगा। इन द इवेंट लाइफ इंश्योर्ड dies due to an accident during the policy terms after attaining age of 18 year, यदि अगर उस लाइफ इंश्योर्ड का डेथ एक्सीडेंट के थ्रू होता है और 18 साल होने के बाद होता है, वी शैल पे एन एडिशनल सम एश्योर्ड, मतलब कि अगर 2 लाख रुपया प्रीमियम आपने लिया है तो यहाँ रिस्क कवर 20 लाख का हो जाता है, और यही यदि 18 साल एज होने के बाद अगर डेथ होता है तो उनको जितना सम एश्योर्ड है 20 लाख उसका एडिशनल सम एश्योर्ड और आपको पे किया जाएगा। सम एश्योर्ड टू नॉमिनी एज एन एक्सीडेंट डेथ बेनिफिट सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम लिमिट ऑफ 1 करोड़, 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आगे हम लोग बढ़ेंगे, इनकम बेनिफिट के रूप में एक देख लेंगे। आफ्टर द completion of the policy terms, you will start receiving income benefit payout at the end of each year during the payment period, which are fully guaranteed। इसमें एक अच्छी बात यह है कि इसका जो भी पेमेंट होगा वो गारंटीड होगा। इसमें ये मतलब पार्टिसिपेटिंग प्लान नहीं है, नॉन पार्टिसिपेटिंग है, मतलब यहाँ स्पष्ट है कि अगर जो आप एनुअल प्रीमियम दे रहे हैं उसका 100%, 200%, 300% ऐसे आपको मिलते जाएगा। तो आगे क्या लिखा है कि फुल्ली गारंटीड, दिस पेआउट आर predefined percentage of the annual premium, any applicable rider premium and underwriting extra if any, उसको छांट के जो भी एक्चुअल प्रीमियम होगा उसके आधार पे आपको पे किया जाएगा। डिपेंडिंग ऑन योर परसीव्ड नीड फॉर ए इंक्रीजिंग और ए लेवल पे आउट, यू कैन चूज वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन एट इंसेप्शन टू रिसीव द इनकम बेनिफिट पे आउट, मतलब इनकम बेनिफिट के रूप में जो आपने
यहाँ पर ऑप्शन चूज किया है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, तो यहाँ एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अगर हमारे रिकमेंडेशन के अनुसार ऑप्शन ए चूज किए हैं तो उसके अनुसार ये आपको जो भी इनकम बेनिफिट होगा वो आपको मिलते जाएगा। ये कब चूज करना होता है? इंसेप्शन के टाइम, जब भी पॉलिसी लेते हैं उसी टाइम ऑप्शन ए, ऑप्शन बी का ऑप्शन आता है और उस वक्त जो लिया है वही मिलता है। तो ऑप्शन ए में एक बार फिर से दिखा देते हैं कि इनकम बेनिफिट ऑप्शन है, रिसीव इनकम इंक्रीजिंग फ्रॉम 100% टू 600% ऑफ एनुअल प्रीमियम एट द एंड ऑफ ईच ईयर एज पर द टेबल सो बिलो। आगे देखते हैं हम लोग। और यहाँ एक चीज और की फीचर में थोड़ा सा मैच्योरिटी बेनिफिट भी देख लेंगे। ऑन मैच्योरिटी डेट यू कैन चूज टू रिसीव द कम्यूटेड वैल्यू ऑफ द इनकम बेनिफिट एज ए लमसम। द कम्यूटेड वैल्यू currently shall be calculated using a discounting rate of 9% per annum. The discounting rate is not guaranteed and is subject to change in future with prior IRDAI approval. Once the maturity benefit is paid, the policy shall be terminated. No income benefit shall be payable thereafter. इसका मतलब हो गया अगर जैसे मान लेते हैं आपने पॉलिसी 12 साल आप रेगुलर पॉलिसी पे किए और 13 ईयर के बाद 14th ईयर से आपको रेगुलर पेमेंट मिलता है, रेगुलर इनकम बेनिफिट मिलता है। लेकिन अगर आपकी इच्छा है कि मुझे रेगुलर इनकम बेनिफिट नहीं चाहिए और मुझे एक मुश्त पैसा ले लेना है, मतलब कि मुझे 13 ईयर में पॉलिसी मैच्योर करके दे दीजिए, मतलब कि 13 ईयर में अगर आप चाहते हैं कि मुझे मैच्योरिटी चाहिए तो 9% रिड्यूसिंग या डिस्काउंटिंग रेट के अनुसार आपकी मैच्योरिटी कर दी जाएगी। आगे टैक्स बेनिफिट तो आपको बताइए कि एज पर एक्सटेंड टैक्स लॉ दिस प्लान ऑफर टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80C एंड मैच्योरिटी 1010D के तहत आपको यहाँ मिल जाता है, तो वो आपको यहाँ भी एप्लीकेबल है और वो मिलेगा। यू आर एडवाइज टू कंसल्ट योर टैक्स एडवाइजर फॉर मोर डिटेल्स। अधिक डिटेल के लिए आप कृपया टैक्स कंसल्टेंट से संपर्क करें। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, तो यहाँ एक नजर डालेंगे हम लोग एलिजिबिलिटी पे कि पॉलिसी का एलिजिबिलिटी क्या है। तो यहाँ आप देखेंगे कि बच्चे के 5 साल से लेकर 50 ईयर तक के व्यक्ति का पॉलिसी किया जा सकता है, यानी 5 वर्ष के बच्चा का भी पॉलिसी हो जाएगा और 50 वर्ष के व्यक्ति का भी पॉलिसी हो जाएगा। चाहे अपने एजुकेशन प्लान के लिए इस्तेमाल करें या फिर अपने फ्यूचर रेगुलर इनकम के लिए। और मैक्सिमम मैच्योरिटी एज क्या है? 63 ईयर है। इसका मतलब कि अगर 50 वर्ष के व्यक्ति को 13 ईयर का ही पॉलिसी मिलेगा। जो इसका मैक्सिमम पॉलिसी टर्म है, पॉलिसी टर्म 13 ईयर्स है, पीपीटी 12 ईयर है और मिनिमम प्रीमियम यहाँ देखेंगे 50,000 पर एनम है फॉर एनुअल मोड के लिए। लेकिन वही अगर कोई मंथली मोड में अगर पॉलिसी लेता है तो फिर 36 ईयर पर एनम के हिसाब से हो जाएगा, यानी कि 36 ईयर पर एनम फॉर मंथली मोड के लिए होगा फॉर इनकम बेनिफिट ऑप्शन ए के लिए। फॉर इनकम बेनिफिट ऑप्शन बी के लिए 12 ईयर का इसमें ऑप्शन दिया गया है कि इनकम बेनिफिट 12 ईयर तक मिलेगा, तो वो ऑप्शन बी है जिसको मैं रिकमेंड नहीं करता हूं। अगर एजुकेशन प्लान के रूप में आप यूज करना चाहते हैं, यहाँ दिया गया है सम एश्योर्ड बेस्ड ऑन योर एंट्री एज एंड द प्रीमियम अमाउंट यू कमिट टू पे इन ए पॉलिसी ईयर। प्रीमियम पेमेंट और आपके एज के हिसाब से आपका सम एश्योर्ड डिसाइड होगा। वैसे मिनिमम सम एश्योर्ड 5,22,000 का इसमें दिया गया है। लेकिन फिर से एक बात जो मैं बार बार बोलता हूँ, देख लीजिएगा, फॉर मोर डिटेल ऑन बेनिफिट प्लीज रीड द प्रोडक्ट ब्रोशर। मतलब पॉलिसी लेने के पहले एक बार प्रोडक्ट ब्रोशर जरूर पढ़ें, ये वीडियो देखने सुनने के बाद भी। तो आगे हम लोग चलेंगे फिर और देखेंगे क्या ऑप्शन है। अब हम आ जाते हैं सीधे पॉलिसी कैलकुलेटर पे, प्लान कैलकुलेटर पे, कि ये जो पॉलिसी है BSLI सिक्योर प्लस प्लान है, इसका कैलकुलेटर में क्या दे रहा है। तो जैसे एक हमने एग्जांपल के रूप में लिया है मिस्टर एक्स SC को, जिनका डेट ऑफ बर्थ 13 फरवरी 1991 है, यानी कि 30 ईयर एज हो रहा है। ये अपने लिए ले रहे हैं, अपने बच्चे के ही लिए ले रहे हैं, लेकिन अपने एज पे पॉलिसी ले रहे हैं, यानी जो लाइफ इंश्योर्ड होंगे वही प्रपोजर होंगे। यहाँ स्टेट एक मेंशन करना होता है इसके कैलकुलेटर में, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, क्योंकि कुछ स्टेट के हिसाब से यहाँ प्रीमियम भी इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट में और देखेंगे यहाँ एनुअल प्रीमियम का ऑप्शन मेंशन किया गया और यहाँ ऑप्शन दिया गया है कि ऑप्शन ए लेना चाहेंगे कि बी। अगर चाइल्ड प्लान के रूप में यूज करना चाहते हैं तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ स्पष्ट लिख दिया गया कि पीपीटी 12 ईयर एंड पेमेंट पीरियड 6 ईयर। जैसा पॉलिसी टर्म
मैक्सिमम 13 ईयर है, चाहे ऑप्शन ए ले या बी ले, दोनों के लिए एक ही पॉलिसी टर्म है। मतलब पीपीटी वही रहेगा, प्लस 1 ईयर एक्स्ट्रा दिया गया है। आगे पे फ्रीक्वेंसी एनुअली, एक ही इसमें ऑप्शन भी है पे फ्रीक्वेंसी के लिए कि एनुअली ही आपको प्रीमियम लेना पड़ेगा, और नहीं तो मंथली मोड में ईसीएस के रूप में लेना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे और यहाँ देखेंगे कि हमने एक मेंशन किया 2 लाख रुपया प्रीमियम देकर, कि अगर आप अपने अपने बच्चे की करियर के लिए प्लान करते हैं और अच्छा उम्मीद रखते हैं कि मुझे बहुत अच्छा एजुकेशन देना है, तो हायर एजुकेशन के लिए हायर पैसे की जरूरत है, तो यहाँ पर मैंने बहुत कम प्रीमियम दिया है एजुकेशन कॉस्टिंग के हिसाब से, कि 2 लाख रुपया अगर एनुअल प्रीमियम देते हैं और ऑप्शन ए लेते हैं, तो आगे क्या मिलता है इसमें हम देखेंगे। तो यहाँ एक डिटेल आपको मिल जाता है, निकल कर आ जाता है कि एल आई का एज 30 ईयर है, मेल है, पॉलिसी टर्म 13 ईयर्स का है, यानी इस पॉलिसी में ध्यान दीजिएगा कि रिस्क कवर 13 ईयर तक ही रहेगा, क्योंकि उसके बाद आपको रेगुलर मिलने लगता है, इसीलिए उसके बाद रिस्क कवर की जरूरत नहीं है। रहे ना रहे वो आपको पैसा रेगुलर मिलते रहेगा, आप हैं तो आप, और नहीं तो नॉमिनी को, जैसा मैंने इसके पहले वाले स्लाइड में टर्म्स एंड कंडीशन मैंने बताया था, उसके अनुसार आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पॉलिसी टर्म 13 ईयर है और पीपीटी 12 ईयर है। तो ये क्या है देखेंगे कि 33 लाख का यहाँ सम एश्योर्ड बन जाता है, यानी अगर 2 लाख रुपए का प्रीमियम लेते हैं तो इस एज के अनुसार, इस पॉलिसी पीपीटी ऑप्शन ए के अनुसार आपका सम एश्योर्ड 33 लाख रुपए का बन रहा है। या फिर जो डेथ क्लेम का सम एश्योर्ड ये कंडीशन दिया गया है, उसके अनुसार भी आपको पे किया जाएगा। तो यहाँ आगे प्रपोजर भी वही है, सेम कंडीशन है। तो यहाँ प्रीमियम अगर 2 लाख देते हैं तो जीएसटी इसमें 9,000 रुपये का आ जाता है। चूंकि इंश्योरेंस में अगर इंडोमेंट पॉलिसी लेते हैं या फिर प्रीमियम बैक की पॉलिसी लेते हैं तो 4.5% जीएसटी लगता है, तो इसीलिए 2 लाख प्रीमियम का 4.5% जीएसटी 9,000 रुपया हो जाता है। लेकिन सेकेंड ईयर एंड ऑनवर्ड्स 2.25% ही आपका जीएसटी लगता है आपके एक्चुअल प्रीमियम का। सेकेंड ईयर से देखेंगे 2,04,500 रुपया एनुअल प्रीमियम हो जाता है। और यहाँ आगे देखेंगे कि क्या इस एजुकेशन प्लान की बेनिफिट है, कैसे मिलता है। तो प्रोडक्ट बेनिफिट में जैसे ही मतलब 30 ईयर का थे तो आपने पॉलिसी लिया 13 टर्म का, तो आपका एज हो गया 43 ईयर, और उस टाइम से आपको पैसा मिलने लगता है। कितना मिला, जैसे ही प्रीमियम देना बंद हुआ उसके नेक्स्ट ईयर से आपको मिलेगा 2 लाख रुपया, यानी 100%। उसके बाद 200%, फिर 300%, 400%, 500% और 600%। इस तरह मुझे लगता है, इसीलिए हमने इसको रिकमेंड करता हूँ इस पॉलिसी को, कि आप पॉलिसी जमा करना बंद हो जाएगा, यानी कि बच्चा आपका 10+2 क्वालिफाई कर जाएगा, और 10+2 के बाद जैसे ही पैसे की जरूरत पड़ेगी आपको एजुकेशन लोन लेने की जरूरत नहीं लगेगी, जैसा मुझे लगता है। क्योंकि हर साल अगर आपने 2 लाख रुपए का प्रीमियम लिया है तो 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख शायद एजुकेशन प्लान के लिए सफिशिएंट है, मीडियम क्लास के एजुकेशन के लिए। मैं इंजीनियरिंग और डॉक्टरी के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि वहां अगर उस तरह का आप टारगेट करते हैं तो फिर यहाँ आप कृपया प्रीमियम अपना इंक्रीज कर लेंगे, प्रीमियम बढ़ा लेंगे, तो ही जाके उसको फुलफिल कर पाएंगे उसके एक्सपेंस को। तो आप अपने अनुसार यहाँ प्रीमियम डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे कौन से वर्ष में कितने रुपए की बच्चे के लिए एजुकेशन प्लान के लिए पैसे की जरूरत लगेगी, उस हिसाब से आप यहाँ डिसाइड करके प्रीमियम इंक्रीज करके इनकम बेनिफिट भी इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरा एक अच्छा बात इस पॉलिसी के लिए मुझे जो लगा है, या क्यों मैं इसको रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि ये पॉलिसी अगर आप अपने बच्चे के लिए ले लेते हैं और पॉलिसी में WOP इनबिल्ड कर लेते हैं, अगर कुछ हो गया तो हमारे बच्चे की पढ़ाई में, हमारे घर के खर्चे में किसी तरह की कटौती न हो, वो मेंटेन होता रहे चाहे हम रहे न रहे। तो इसीलिए एजुकेशन प्लान के लिए अगर आपने ड्रीम लिया है कि मैं बच्चे को अच्छा पढ़ाऊंगा, तो बच्चा का जैसे प्राइमरी में एडमिशन लेते हैं उसी टाइम एक अच्छा प्रीमियम डिसाइड करके पे करने लगते हैं, तो आपको कंटिन्यू मिलने लगता है। और जहां तक रिस्क कवर की बात थी, तो अगर बाय द वे कुछ हो जाता है तो आपका प्रीमियम देना बंद हो जाएगा। जैसे ही डेथ क्लेम होता है तो WOP लेने का मतलब हो गया वेवर ऑफ प्रीमियम, और वेवर ऑफ प्रीमियम का बेनिफिट होता है कि उस दिन से प्रीमियम देना बंद हो जाता है। लेकिन 13 ईयर के बाद ये जो
पैसा मिलना चाहिए वो कंटिन्यू मिलते रहता है। इसीलिए अनइंटरप्टेड आपकी बच्चे की एजुकेशन चलता रहेगा और अपने ड्रीम की फुलफिल कर पाएंगे। तो मित्रों, अगर ये पॉलिसी आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। और चलते चलते फिर से एक बात बोलूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले मेरे हर वीडियो आपको एट ए टाइम मिलता जाए। तो मित्रों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।